नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ फैक्चुअल एनालिसिस भी करते हैं और उसके साथ साथ हर वीक हम एक वीकली MIT यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, आपने देखा कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, मानसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम के अंदर बारिश बहुत अच्छे से होती है ना, बहुत ही अच्छे से होती है। कई रीजन ऐसे भी होते हैं जहां पर बारिश अच्छे से नहीं रह पाती है, हम उसे रेन शैडो जोन कह देते हैं, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पर बारिश बहुत ही ज्यादा हो जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि बादल आए, बादलों ने पानी उठाया और कहीं पर आए और एकदम से फट गए। अब क्या बादल का फटना इसका मतलब ये है कि एकदम से कुछ ब्लास्ट हुआ होगा? नहीं, ऐसा मान लो कि बादल के पास पानी था, एक बार वो धीरे धीरे छिड़क रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है ना, ह्यूमिडिटी वहां पे जो जियोग्राफिकल कंडीशंस वो कुछ ऐसी हुई कि सारा का सारा पानी सडन एक साथ वहां पर डाल दिया गया। यानी कि लगभग 100 mm अगर बारिश हो जाती है विद इन 1 आवर के अंदर, तो हम उसे कह देते हैं क्लाउड ब्रस्ट होना, यानी कि बादल का फटना। तो ये जो इवेंट होते हैं ना, बादलों का फटना है ना, क्लाउड ब्रस्टिंग, ये बहुत सी जगह पर हमें देखने को मिलती है। हम बात करें 2013 के अंदर है ना, उस समय भी कुछ केदारनाथ में ऐसा ही हुआ था। हालांकि उसके साथ साथ कुछ और भी हिडन रीजन था जो आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारे इस वीक का सबसे ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला टॉपिक, और वो क्या था हमारा क्लाउड ब्रस्ट। तो जो आपका उत्तराखंड है, बेसिकली याद रखना, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वो रीजन, वो स्टेट जो मोस्टली किसके पास हैं, आपके हिमालयन रीजन के अंदर आते हैं, यानी कि हिमालय जिससे टच करता है, ठीक है, याद रखना, उत्तर प्रदेश से टच नहीं करता है, ठीक है। तो उन रीजन्स के अंदर क्या होता है, या तो क्लाउड ब्रस्ट होता है या फिर वहां पर एक वर्ड आता है ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड, जिसे हम GLOF कहते हैं। तो क्या है GLOF, है ना, ग्लेशियल, ठीक है, आपका जो लेक आउटब्रस्ट फ्लड, यानी कि लेक जो ग्लेशियल लेक थी उसके फटने से जो फ्लड आई, या फिर आपका जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ उससे जो बाढ़ आई, ठीक है। तो दो रीजन होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, तो जो हमारा टॉपिक है उत्तरकाशी। तो देखो, जो उत्तराखंड है उसका जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है ना, उस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 अगस्त की बात है, अचानक से क्या होता है, पानी आना शुरू हो जाता है और पानी के साथ उसके अंदर बहुत सारे जो सेडिमेंट्स थे ना, जो बेसिकली कह सकता हूँ कि जो कचरा था ना, बेसिकली पहाड़ों के टुकड़े कह सकता हूँ, वो सारे के सारे आए एक साथ और रास्ते में जो भी आया उसे बहाते हुए चले गए। इवन उसके अंदर बहुत से 150+ लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है, प्लस उसमें याद रखना अब तक लगभग 4 या 5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जो एक्यूरेट डाटा अभी आया नहीं है, क्योंकि लोगों को जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, समझते हैं इस पूरे टॉपिक को, है ना। जो आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के याद रखना कौन सा गांव है, धराली विलेज, है ना। एक एक पॉइंट को समझेंगे, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है ना, और ज्योग्राफिकल टर्म है थोड़ी सी, तो हम उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारे एस्पेक्ट को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये है धराली विलेज जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। इसमें क्या होता है, 5 अगस्त को ए मैसिव फ्लैश फ्लड एंड मड स्लाइड हिट धराली विलेज एट अराउंड 5:30 AM, ठीक है, 5:30 बजे के आसपास वहां पर हिट करती है। तो क्या होता है, क्लाउड ब्रस्ट, initially reported as a cloud burst, but later investigation suggests it was likely caused by a glacial lake outburst flood or a glacier collapse upstream। यानी कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि भाई ये क्या हुआ होगा, क्लाउड ब्रस्ट हुआ होगा, कि अचानक से बारिश हुई होगी, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि वहां पर ग्लेशियल जो लेक है वो भी आउटब्रस्ट हो सकती है। तो जो आपका IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, समझना, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो 1875 में बना होता है, ठीक है, इसने कहा कि ऐसा हमने कुछ नोटिस नहीं किया कि ऐसा पता लगे कि वहां बारिश हुई होगी। तो मे भी बारिश हुई हो, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हुई ऐसा तो हमने कोई नोटिस नहीं देखा। और आप जानते हो कि ये लोग पहले से आपके पास मैसेज आ जाता है कि अगले 3 घंटे के अंदर अंदर नेक्स्ट 12 आवर के अंदर आपके आसपास इसी रीजन में ऐसे बारिश होने वाली है ना। तो इनको तो पता रहता है, पहले साइड लग जाता है, लेकिन उनका ऐसा कुछ था नहीं कि बारिश हो सकती है।
तो पता चला यार कुछ और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट भी हो सकता है। तो थोड़े से बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हुआ क्या है एक्चुअल में। वाटर्स मिक्स्ड विद द थिक मड एंड डेब्रिस रस्ट डाउन द माउंटेन विद द ट्रेमेंडस फोर्स, ठीक है। और ऐसा करते हुए पूरा का पूरा जो होटल्स थी, शॉप्स थे, रोड, ट्रीज, पेड़, जो भी रास्ते में आते गए सबको अपने साथ भा ले गया। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि हम पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी विजिटेड द साइट एंड अश्योर्ड फुल कंपनसेशन एंड द रिहेबिलिटेशन, कि उनको कंपनसेशन दे देंगे और लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करा देंगे। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ना उत्तरकाशी में, ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो उत्तरकाशी का इंसिडेंट है, यहाँ से बेसिकली होता क्या है, हमारे जो हिंदू धर्म में 4 धाम माने गए हैं, है ना, 4 धाम। और आपने देखा होगा 5 प्रयाग माने गए हैं, ठीक है। तो आपको 5 प्रयाग और 4 धाम के बारे में पता होना चाहिए। तो 4 धाम कौन कौन से? एक तो यमुनोत्री धाम है, यहाँ से हमारी यमुना रिवर निकलती है, बेसिकली ओरिजिनेट होती है। एक गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री के बाद कौन सा आता है? हमारा केदारनाथ धाम आता है। और एक कौन सा है? बद्रीनाथ। तो याद रखना, जो आपका बद्रीनाथ है वहीं पर जोशीमठ भी है, आपने सुना होगा, बीच में काफी न्यूज में रहता था, ठीक है। और जो केदारनाथ है, उस केदारनाथ के पास तो 2013 में इंसिडेंट हुआ था, वहां पर भी कुछ ऐसा ही था, बारिश हो गई थी, क्लाउड ब्रस्ट हो गया था, साथ साथ वहां पर ग्लेशियर लेक भी ब्रस्ट हो गई थी। और उसकी वजह से उस साल लगभग ऑलमोस्ट 5000 प्लस लोगों की डेथ हो गई थी, 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब वो जो हुआ था उसमें भी इन दोनों का ही रोल था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है इससे पहले, है ना, हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे बड़े इवेंट हुए हैं, ठीक है, पैसेज दे देगा, वो भी पूछ लेगा। तो भी ये भी याद रखना, अभी हम डिस्कस करेंगे जो जो इससे पहले मेजर इवेंट हो चुके हैं। तो बेसिकली 4 मेरे पास क्या है धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर भी है जहां से यमुना निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा निकलती है, बात समझ गए, भागीरथी जिसको कहा जाता है। तो सिंपल से याद रखना। एक हमारे पास क्या होते हैं, पंच प्रयाग भी होते हैं। तो यहीं पर क्या बने हुए हैं? पंच प्रयाग भी बने हुए हैं। तो एक बात समझना, है ना, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करना। जो हिमालय है ना, उस हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि वो हिम से ढका हुआ है ना, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री। और जैसे वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहते हैं। और हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग? हिमाद्री कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मोस्टली किससे ढका हुआ है? बर्फ से। तो होता क्या है, यहाँ पर जो बर्फ है वो पिघलती रहती है, और जब बर्फ पिघलती रहती है तो वहां से जो रिवर्स बनती है, जो नदियां बनती हैं, वो सारी की सारी नदियां क्या होती हैं? एवरग्रीन रिवर्स होती हैं। और जो साउथ इंडिया है उसमें जो रिवर्स फ्लो करती है वो सारी की सारी कैसी होती हैं? सीजनल रिवर होती हैं, मानसूनी नदियां होती हैं, समझ गए। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं कौन कौन से पंच प्रयाग है, तो सिंपल याद रखना, है ना। अब ऐसा पढ़ सकते हैं, सबसे पहले यहां से एक रिवर आती है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं धौली गंगा, ठीक है। इस मैप में थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है तो हम सीधा लिख देते हैं। और यहीं से एक नदी आती है विष्णु गंगा, और जैसे विष्णु गंगा इसमें मर्ज हो जाती है, ये जो नदी है ये क्या कहलाने लगती है? अलकनंदा। इसे हम क्या कहने लगते हैं? अलकनंदा कह देते हैं, ठीक है। इसमें विष्णु गंगा मिल जाती है, और यहां पर जहां मिलती है वहां पर क्या बनता है? तो वहां पर हमारा बनता है विष्णु प्रयाग, वीपी मतलब विष्णु प्रयाग। फिर जैसे आगे चलेगी तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद इसमें आकर मिल जाती है नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। और जहां नंदाकिनी मिलती है वहीं पर क्या बन जाता है आपका? नंद प्रयाग, यानी कि मैंने लिख दिया एनपी, ठीक है। थोड़ा सा अगर आगे चलोगे तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसे कहते हैं पिंडर गंगा, या उसे कहा जाता है पिंडर रिवर। और जहां पिंडर उससे मिलती है वहां पर क्या बन जाता है? तो पिंडर के मिलने के बाद वहां पर क्या बन जाता है आपका? तो यहां पर कर्ण प्रयाग, यानी कि केपी जिसे कहा जाता है। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहां से एक नदी आती है जो इसमें मिलती है, जिसका नाम क्या होता है? मंदाकिनी। क्या होता है? मंदाकिनी। और जहां मंदाकिनी मिलती है वहां पर क्या बन जाता है? तो वहां पर आपका बन जाता है रुद्र प्रयाग। क्या बनता है? रुद्र प्रयाग। और फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहां से गंगोत्री से एक नदी आती है, जैसे ये बनी हुई है, गंगोत्री से कौन सी नदी आती है? तो वो आपकी आ जाती है, आपकी यहां से गंगोत्री से एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी।
और भागीरथी नदी का ऊपर याद रखना क्या बना हुआ है हमारा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया भी, जिसका नाम क्या है टिहरी डैम है, ये भी याद रखना। और हाईएस्ट या मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी क्या जनरेट करने की, हाइड्रो पावर, लेकिन करता नहीं है, बाद की बात है। तो अगर पूछे मैक्सिमम हाइड्रो पावर कौन जनरेट कर सकता है, टिहरी। करता कौन है, वो कोई ना करता, अभी वो बाद की बात है, ठीक है। अब यहां पर ये जहां पर इसमें मर्ज करती है उसे हम क्या कह देते हैं, देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग, यानी कि डीपी। और उसके बाद जब यहां से एक नदी आती है, कहां से, यमुनोत्री से, जो अभी हमने पढ़ा था ना यमुनोत्री, यहां से एक नदी आती है यमुना, और यमुना जहां पर हिट करती है, जहां पर मिलती है, वहां पर ये क्या बन जाता है आपका प्रयागराज, ठीक है। पंच प्रयागों का राजा प्रयागराज, जो कि अभी महाकुंभ लगा था मेला, समझ गए। और यहां पर जहां देवप्रयाग में याद रखना, जहां पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वहां पर वो क्या बन जाती है, गंगा। तो याद रखना गंगा, गंगा कहां बनती है, गंगा, गंगा देवप्रयाग में बनती है। यहां पर भी इसे अलकनंदा कहते हैं, यहां पर भी इसे अलकनंदा कहते हैं, यहां पर भी अलकनंदा, और यहां पर भी यहां पर क्या बन जाती है आपकी, गंगा बन जाती है, ठीक है। और जहां पर इससे यमुना मिलती है वहां पर प्रयागराज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारे क्या है, पंचप्रयाग, है ना। अभी महाकुंभ भी लगा था, तो भी अभी आपके 4 धाम की यात्रा वाली न्यूज में है ना, उसके ऊपर भी देखा होगा, बहुत सारे पिलग्रिम्स गए हुए थे, तो उन पे भी उनको वापस भेज दिया गया है, कुछ को रोक दिया गया है, तो वो सब भी बना हुआ है। तो 4 धाम कौन कौन से हैं, पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद जो गंगा होती है वो किस में मिल जाती है, यमुना में, या यमुना गंगा में, और उसके बाद वो बांग्लादेश होते हुए भारत से बाहर चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक से पॉइंट भी याद रखना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये जो इवेंट हुआ ना, इस इवेंट के अंदर, है ना, इंडियन आर्मी के अप्रोक्सीमेटली 150 सोल्जर्स यहां पर डिप्लॉय किए हुए थे, ठीक है ना। उस जगह पर आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लोग भी थे वहां पे, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोग भी थे वहां पे, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोग भी थे, लोकल पुलिस भी थी। और जो एनडीआरएफ है, ठीक है, ये कब बनाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, जब 2005 में इसका क्या आया था, एक्ट आया था, उस एक्ट के बाद ही इसे बनाया गया था। क्योंकि जो आपका सुमात्रा आइलैंड है वहां पर क्या आया था, सुनामी आई थी, और उसके बाद डिजास्टर हुआ, उसके बाद हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था 2005 में, और उसके बाद आपका एनडीआरएफ को बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसके बाद याद रखना, काफी न्यूज में रहते हैं ना, होम गार्ड भी थे, ठीक है, और बाकी जो वॉलंटियर्स थे वो भी थे वहां पे। अब वहां पर उन लोगों को बचाने के लिए याद रखना 150 प्लस को रेस्क्यू कर लिया गया, अभी तक लगभग 5 की डेथ हो चुकी है, ठीक है। चिनूक, ठीक है, हेलीकॉप्टर है, भारत का ही है। MI-17 हमने पढ़ा है डीआरडीओ में, ये भी हमारा हेलीकॉप्टर है, ठीक है। HAL ध्रुव, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो बनाया था ध्रुव चीता, ये भी भारत का ही है। और जो ड्रोन्स है, थर्मल इमेजर्स, उनका यूज किया गया लोगों को वहां से निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा, रिलीफ मटेरियल्स, जिसमें ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, ड्राई फ्रूट, ठीक है, फूड, और ये टेंट्स वगैरह उनको अवेलेबल कराए गए, ये हमारी सरकार के द्वारा उनको हेल्प करवाई जा रही है, ठीक है। तो करंट में क्या है, और उसका अगर आपसे पूछे स्टैटिक पोर्शन, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। एक्सपर्ट एंड सैटेलाइट इमेजेस पॉइंट टुवर्ड, समझना, जब ये इवेंट हुआ तो स्टार्टिंग में ऐसा माना जा रहा था कि भाई सच में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं था, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। हमारी सैटेलाइट इमेज ये कह रही है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, IMD ने भी ऐसा ही कहा। तो हमें लगता है कि वहां पर क्या हुआ है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुई है। अब क्या होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, तो समझना, ए सडन ब्रीज इन ए ग्लेशियल लेक और ए पोर्शन ऑफ द केदार ग्लेशियर कोलैप्सिंग रिलीजिंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। या तो वहां पर कौन सा ग्लेशियर, नाम याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या नाम है, केदार ग्लेशियर, ठीक है, उसके कोलैप्स होने से ऐसा हुआ है। ग्लोब्स क्या होती हैं, तो याद रखना ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स, ठीक है, और टेम्परेचर राइज होने से ऐसा होता है। अब आप कहोगे सर मैंने यहाँ लद्दाख क्यों लिख दिया, लद्दाख लिखने का रीजन एक ये था, आप सोनम वांगचुक को जानते होंगे, है ना। देखो जीके एक ऐसा ही टॉपिक है, जब आप पढ़ते हो तो एक दूसरे में टॉपिक्स को मर्ज कर सकते हो, है ना, आपका पढ़ा हुआ है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सोनम वांगचुक जो है, 3 इडियट मूवी देखिए ना, आमिर खान ने उसी का रोल किया था। वो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख को बचाना चाहता है। दैट इज वाई वो चाहता है कि लद्दाख को ATM में डाल दो, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम वाले उस लिस्ट में डाल दो, शेड्यूल नंबर 6 में, ताकि यहां पर अगर कल को सरकार को कुछ करना पड़े, कुछ यहां पे एक्सट्रैक्शन करना पड़े, कुछ यहां पे फैक्ट्रीज लगानी पड़े, तो सरकार को लोकल अथॉरिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। वरना तो सरकार यहां पर करेगी, फैक्ट्रियां लगाएगी तो पोल्यूशन होगा, कार्बन निकलेगा, ग्लेशियर के ऊपर जाकर चिपक जाएगा, टेम्परेचर, सूरज की लाइट आएगी,
जाएगी, सन की लाइट वहां पे ट्रैप हो जाएगी, ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, और उनको आदत है, उनका कल्चर है आपके हिमालयन रीजन में रहने का, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, है ना, लद्दाखी पीपल चाहते थे कि उन्हें किस में डाल दिया जाए, एटीएम में, बट आप जानते हो कि 85% रिजर्वेशन देकर उनको सेटल कर दिया गया, वो बाद की बात है, हम पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। तो आपका जो हिमालयन रीजन है ना, वहीं पर ये होता है, और वहां पर होने का रीजन क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब होता क्या है समझना, पूरी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। प्रोसेस ये होती है कि मान लो यहाँ पर कोई ग्लेशियर था, इसका पानी पिघलना शुरू हुआ, और वो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता गया, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या रखा हुआ है, आपका ग्लेशियर का ही टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, जो ब्लॉकेज का काम कर रहा है। अब यहाँ से पानी पिघल के, है ना, चाहे वो कार्बन की वजह से हो रहा हो, चाहे टेम्परेचर, चाहे ग्लोबल वार्मिंग, चाहे सन की वजह से। अब मान लो पिघल के ये जो पानी था यहाँ इकट्ठा होता गया, नीचे लोगों को पता ही नहीं ऊपर क्या हो रहा है, लोगों ने वहां पर टूरिस्ट स्पॉट बना लिया, लोग वहां पर रहने लग रहे हैं ना, पता ही नहीं है उनको। अचानक से क्या हुआ, इस प्रेशर से ये ग्लेशियर टूट गया, और जैसे टूटा, इसके आसपास और इसके अंदर जितना भी वो था मटेरियल, सारा का सारा, है ना, मड या जो भी था, सब एक साथ आएगा, और जो रास्ते में आएगा सबको भा ले जाएगा। यही तो हुआ है, यही तो केदारनाथ में हुआ था उस समय 2013 के अंदर, आज से लगभग 12-13 साल पहले। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा भी होने के चांसेस हैं, एक्सपर्ट का ये कहना है। तो ये होता है आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। लास्ट ईयर भी हुआ था, कहां पे, सिक्किम के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द कैंप बिलोंग टू 14 राजपुताना राइफल्स ब्रिगेड। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि अगर पैसेज दे दे और पूछ ले कौन सी ब्रिगेडियर का, उसमें कहा था 14th राजपुताना राइफल्स ब्रिगेड स्टेशन नियर द हर्सिल, ए की फॉरवर्ड बेस नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद द चाइना। चाइना के साथ जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कब बनी थी, 1962 में, जब हमारा इंडो चाइना वॉर में हम हार गए थे, तब चाइना कहता है कि मैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता हूं, लेकिन हम कहते हैं हम तो मैकमोहन लाइन को ही मानते हैं। तो ये भी याद रखना, मैकमोहन लाइन भी चाइना के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी चाइना के साथ है। मैकमोहन 3488 किलोमीटर की है, और आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 2000 किलोमीटर की है, जिसे चाइना क्लेम करता है, हम मैकमोहन को ही क्लेम करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इससे क्या डैमेज हुआ, ए मैसिव वॉल ऑफ वाटर, रॉक्स, डेब्रिस स्ट्रक द कैंप डायरेक्टली। 10 soldiers were reported missing including one JCO, जो आपका जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं JCO, वो भी उसमें मिसिंग बताए गए हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डाटा याद रखना। अब देखो होता क्या है, पहली बात आती है, हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्लाउड जो आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ उसकी। तो देखो कुछ ऐसा होता है, ये वाला जो रीजन है जहां बारिश नहीं होती है, जिसको मैंने कहा था रेन शैडो जोन, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है, सारे फैक्ट को एक साथ अलाइन कर लेना। तो यहां पर जहां बारिश हो रही थी उसे कहते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है, और जहां बारिश नहीं होती उसे लीवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि लीवर्ड साइड क्या होती है, तो जहां रेन शैडो जोन है उसे लीवर्ड साइड कह देते हैं। यहां पर ड्राई एयर जो है वो गर्म हो जाती है, और यहां पर रेन शैडो डेजर्ट भी बन जाते हैं। और यहां पर जहां पर बारिश हो गई वहां पे जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी होता है, ठीक है, एयर कूल्स एंड कंडेंस मोस्ट प्रिवेलिंग द विंड्स, और यहां पर क्या हो जाते हैं, बादल टकरा के बारिश हो जाती है, जो मैं इजी लैंग्वेज में समझा चुका हूं, ठीक है। जैसे कुछ यहां पर, तो ये क्या हो गया आपका रेन शैडो जोन हो गया, और इधर बारिश हो गई तो यहां पर क्या हो गया, या तो क्लाउड बर्स्ट हो गई, यहां पर भयंकर बारिश हो गई, जैसे बुंदेलखंड है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था केन बेतवा लिंक, हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसीलिए तो चलाया था कि वहां पर पानी पहुंच जाए, क्योंकि वो रेन शैडो जोन है, ना तो इधर से बारिश होती है ना बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से बारिश होती है, समझ गए। तो इसे हम क्या कह देते हैं, आपका रेन शैडो जोन भी कह देते हैं। Glacial lake outburst poses significant risk in the Indian Himalayas due to the presence of numerous glacial lakes, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, इनमें these floods occur when glacial lakes often dammed by the unstable moraines, ठीक है। मोरेन क्या था, वो जो स्टोप लगा रखा था उसे, आइस जो ग्लेशियर मैंने बताया था। सडनली रिलीज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द वाटर, रिसेंट इवेंट्स लाइक द 2023 सिक्किम के अंदर हुआ था, 2013 में उत्तराखंड के अंदर हुआ था, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। जो केदारनाथ के अंदर, केदारनाथ धाम पे हुआ था, वो भी 4 धाम में से एक है। एक ग्लोफ GLOF is a type of flood occurring when water dammed by a glacier or a moraine is released suddenly, ठीक है। अच्छा, unlike earthen dams, the weak structure of the moraine dams leads
to the abrupt failure of the moraine dam on top of the glacial lake which holds a large volume of the water। तो वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, उत्तराखंड के अंदर, उसमें भी एकदम से फ्लैश फ्लड आ गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया था, ठीक है। तो ये भी बेसिक से याद रखना, पूरा ज्योग्राफिकल टर्म और कुछ नहीं है। नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो मिशन है, याद रखना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से चलाया गया था और उसके अंदर 27 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक हैव बीन आइडेंटिफाइड अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वो भी उसी में आता है। आपको पता होगा हिमालय जो है, हिमालय वो इंडिया में कहां से शुरू होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है, हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक। तो इंडिया में शुरू होता है कहां से? तो अगर मैं कहूं ये इंडिया में शुरू होता है तो सबसे पहले कौन सा आता है माउंटेन? उसे हम कहते हैं नेक्ड माउंटेन, ठीक है। नंगा पर्वत कहा जाता है, जहां पर हिमालय की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से भारत में। और लास्ट कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है आपका? नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा जो माउंटेन है वो आपका क्या है? लास्ट अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे हम कहते हैं हिमालय खत्म हो चुका है, ठीक है। ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। समझ गए? तो वहां पे 5 जोन थे, कौन कौन से? तो नाम याद रखना। कौन कौन सी लेक थी? तवांग के अंदर 6 लेक हैं, कुरुंग कुमे में 1 लेक है, सी योमी में 1 लेक है, दिबांग वैली में 16 लेक्स हैं और अंजाव में 3 लेक्स हैं। द करंट एक्सपेडिशन टीम्स विल फोकस ऑन 3 हाई रिस्क लेक्स इन ईच ऑफ द तवांग एंड द दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और हिमालयन रीजन में मोस्टली ये रहता है। क्या सह्याद्री में, ईस्टर्न घाट में, विंध्याचल में, सतपुड़ा में वहां हो सकता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट? तो वो नहीं हो सकता है। हाँ, आपका क्लाउड बर्स्टिंग हो सकती है, आपका लैंडस्लाइडिंग हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। समझ गए? ये भी ध्यान रखने, मोस्टली हिमालयन रीजन में ही होता है। ए क्लाउड बर्स्ट इज ए सडन एक्सट्रीमली हैवी डाउनपोर ऑफ द रेन टाइपिकली ओवर ए स्मॉल एरिया, ठीक है। छोटे से एरिया में हो जाता है, ठीक है। टिपिकली होने स्मॉल एरिया। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय ए रैपिड एंड इंटेंस प्रेसिपिटेशन रेट, ठीक है। वही सब बातें जो भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। लगभग 100 mm बारिश हो जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं? क्लाउड बर्स्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। कब कब ऐसा हो चुका है? तो याद रखना 2023 में सिक्किम के अंदर हुआ था। कौन सी लेक थी? लोनाक लेक। और ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी गई थी ना, तो ये भी याद रखना। लोनाक लेक जो थी लास्ट ईयर, उसमें जो आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया था सिक्किम में, पूरा का पूरा गांव ही उसमें साफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2013 में उत्तराखंड में हुआ था। कौन सी रिवर थी? मंदाकिनी रिवर, ठीक है। इस मंदाकिनी रिवर के बेसिन में ऐसा हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर लगभग कौन सी लेक थी? तो उस लेक का नाम भी याद रखना, चोराबारी ग्लेशियर लेक। क्या नाम है? चोराबारी ग्लेशियर लेक, है ना। हाईलाइट कर लेना, इसे लिख लेना। ये कौन सी है? लोनाक लेक, जहां पर ये होता है। 2014 में गया क्या है? तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हिट द विलेज ऑफ गया इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर एक जगह गया गांव है, वहां पर भी एक लेक आउटबर्स्ट हो जाती है। फिर उसके बाद 2021 में चमोली में आती है फ्लैश फ्लड, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है। और वो भी किसकी वजह से हुआ था? GLOF की वजह से ही हुआ था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि GLOF हुआ हो, ठीक है। और अभी तक हम अंदाजा लगा रहे थे कि क्या हुआ है, तो अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि क्या हुआ है, आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ठीक है। तो बेसिक बातें याद रखना, क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, क्या होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड कैसे आती हैं, कौन कौन से रीजन में आ सकती हैं और कौन कौन में नहीं आ सकती हैं, और इसके आगे के जो अपडेट रहने वाले हैं, ठीक है, कि क्या उसमें रेस्क्यू प्लान में चल रहा है, NDRF ने क्या किया, ठीक है, SDRF क्या कर रही है, वो सब हम धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में कवर भी करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।